किसान साथियों, कृषि दर्शन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, हम आज कार्यक्रम में मछली पालन को लेकर बातचीत करने वाले हैं। आप किस तरह से मछली पालन को अपनाकर अपने जीवन को एक नया मोड़ दे सकते हैं और क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं, किस तरह से इसके लिए ट्रेनिंग ले सकते हैं, आज इन तमाम बातों पर बातचीत करेंगे। क्योंकि हमारे आज के कार्यक्रम में चर्चा का विषय है राजस्थान में मछली पालन की संभावनाएं हैं। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित है धर्मेश सोडानी जी, संयुक्त निदेशक मत्स्य विभाग जयपुर। आपका हमारे किसान साथियों की तरफ से और हमारी तरफ से कृषि दर्शन के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान साथियों, उससे पहले कि चर्चा की शुरुआत करें, जल्दी से नोट कीजिए हमारा फ़ोन नंबर। हमारा फ़ोन नंबर है 27040998। हमारा दूसरा नंबर है 27049999। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और फ़ोन कीजिए, लेकिन उससे पहले हमारा STD कोड लगाना नहीं भूलें। हमारा STD कोड है 0141। किसान साथियों, आज ये मत्स्य पालन के लिए विशेष तौर से प्रोग्राम है, तो आप मत्स्य पालन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो या कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी हो तो आप सीधे हमारे विषय विशेषज्ञ से आज जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धर्मेश जी, बात करें जिस तरह से राजस्थान जैसे प्रदेश में समानांतर जलीय क्षेत्र नहीं है, तो मत्स्य पालन के लिए क्या संभावनाएं हो सकती है, हमारे किसान साथी क्या कर सकते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा है कि राजस्थान में जनरली सभी जानते हैं कि रेगिस्तानी एरिया है और शुष्क प्रदेश है, और उसके अलावा ये भी जानते हैं कि यहाँ इरेगुलर मानसून है। ऐसी परिस्थिति में सभी के दिमाग में आश्चर्य होता है कि मतलब ये मछली पालन का राजस्थान में कैसे क्या हो रहा है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा आपके दूरदर्शन के माध्यम से कि मछली पालन की बहुत संभावनाएं हैं और यहाँ लगभग 4.30 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है और लगभग सालाना यहाँ 1 लाख लगभग बता रहा हूँ 1 लाख हेक्टर 1 लाख मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन हो रहा है। 1 लाख मत्स्य उत्पादन हो रहा है। और ये किन में हो रहा है? राजस्थान में जितने भी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के जलाशय हैं, डैम्स हैं, उसके अलावा नगर पालिका, नगर निगम के जो तालाब हैं, उनमें सभी में मतलब अपन मत्स्य पालन कर रहे हैं। और मत्स्य पालन हम करने के लिए हम इनको मत्स्य के ठेके पर देते हैं, इनके टेंडर करवाते हैं। और राजस्थान में मत्स्य विभाग द्वारा राजस्व के आधार पर उनकी कैटेगरी बना रखी है, उसको अंग्रेजी में अगर बोले तो ABCD 4 कैटेगरी बना रखी है। रेवेन्यू बेसिस पे है, राजस्व के आधार पर है। जो हम ठेके देते हैं, जो राजस्व प्राप्ति होती है उसके आधार पर है। अब A क्लास के जलाशय वो हैं जो 5 लाख से अधिक की रेवेन्यू प्राप्त होती है और उनके ठेके हमारे निदेशालय स्तर से, निदेशालय मत्स्य विभाग राजस्थान जयपुर में होते हैं, जो कि हमारे टोंक रोड गांधीनगर में स्थित है ना। और B क्लास के वो जलाशय हैं जो कैटेगरी बना रखी है, जो 5 लाख से कम के हैं, 50,000 से अधिक है। वो हमारे राजस्थान में सभी जिलों में संबंधित जिला परिषद से उनके ठेके होते हैं। उनके अध्यक्ष जो करवाने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद होते हैं। उसके अलावा C कैटेगरी के तालाब वो हैं जो 50,000 से कम के हैं और जो 10,000 से अबव हैं, ऊपर है, तो उनके ठेके संबंधित राजस्थान में संबंधित पंचायत समितियों से ठेके होते हैं। D कैटेगरी के वाटर जो 10,000 से रेवेन्यू जो 10,000 से रुपए से अधिक कम के हैं, 10,000 से कम के हैं, वो ग्राम पंचायत स्तर से भी आवंटन करा सकते हैं। और उसके अलावा अगर उनका ठेका कराना तो पंचायत समिति स्तर से भी उसका ठेका कराया सकता है। वहां से अपन ठेके में भाग लेकर के जो भी मछली पालन करने के इच्छुक है, ये जो भी ठेकेदार हैं या मत्स्य कृषक हैं, वो अपने वहां से ठेके में भाग लेकर के अपन आवंटन करा सकते हैं। और ये ठेके जो होते हैं ये 5 साल के लिए होते हैं ताकि उसमें आराम से मछली पालन किया जा सकता है। 1 साल में अगर करेंगे तो उसमें मछली का ग्रोथ होना, उसकी बढ़वार होना, फिर उसके उत्पादन में निकालना, वो पूरा 1 साल में संभव नहीं होता है। तो इसीलिए उसको 5 साल के लिए अपन दिया जाता है। 5 साल में करने के लिए कि हर साल जैसे ठेका होता है उसका 12% बढ़ करके हर साल उसका आप नवीनीकरण करा सकते हैं। जैसे आपने 1 लाख का ठेका लिया, 1 लाख में कोई तालाब ठेका लिया तो 1,12,000 में उसका ठेका होगा और हर साल उसका नवीनीकरण करा सकते हैं। इस तरीके से आप 5 साल के लिए ठेके पर लेकर के उसमें मछली पालन कर सकते हैं। तो ये मछली पालन का संभावना, पूरी संभावना जी। जिस तरह से हम आमतौर पर देखते हैं खेती के साथ पशुपालन, खेती से जुड़ी हुई क्रिया हमारे किसान साथी पशुपालन को मानते हैं। यदि हम बात करें खेती के साथ में मत्स्य पालन की, तो हमारे किसान साथियों के लिए क्या संभावनाएं उत्पन्न हो सकती है, क्या इसके बेनिफिट्स हमारे किसान साथियों को मिल सकते हैं? बिल्कुल, आपका प्रश्न इस ओर जा रहा है
कि मछली पालन के साथ साथ आप खेती भी करें, मछली पालन के साथ साथ आप पशुपालन भी करें, मछली पालन के साथ साथ आप जो डेयरी का काम भी करें, मछली पालन के साथ साथ बतख पालन करें, मछली पालन के साथ साथ मुर्गी पालन करें। तो इस सारे इस तरह के आप जो सारे एक साथ करते हैं उसको अपन समन्वित मछली पालन कहते हैं, इंटीग्रेटेड फिश कल्चर। मछली पालन के साथ साथ ये करेंगे और ये एक दूसरों का इसमें सामंजस्य भी है, एक दूसरे का फायदा भी है। जैसे आप अपने खेत पे 1 हेक्टेयर का पौंड बनाएंगे, खेती भी हो रही है, पशुपालन भी हो रहा है, और आपकी ऐसी जमीन जहाँ खेती नहीं है, बंजर भूमि पड़ी है, वहाँ आप अपना पौंड बना लें 1 हेक्टेयर का, मतलब 100 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा, और उसमें कम से कम 7-8 फीट गहरा। उसमें आप मछली पालन के लिए हमेशा कच्चा पौंड उपयुक्त रहता है, पक्के पौंड की आवश्यकता नहीं है। जितना कच्चा पौंड होगा, मतलब उसकी दीवारें भी कच्ची हो, उसका बॉटम भी कच्चा हो, तो उसमें आप मछली पालन कर सकते हैं। मछली पालन करेंगे, आप पशुपालन कर रहे हैं तो उसका जो गोबर होता है, उस गोबर को आप खाद के रूप में हमारे पौंड में काम में लेंगे तो पौंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और उसमें जीवित एक होता है भोजन, प्लैंकटन, वो प्लैंकटन उसमें पैदा होगा। प्लैंकटन पैदा होगा तो वो मछली का जीवित भोजन है, उससे मछली की बढ़वार बढ़ेगी, तो एक तरह से उसे खाने का काम, उस भोजन का काम करेगा। तो मछली पालन के लिए अपन कर सकते हैं। इसी जैसे बतख पालन करेंगे तो बतख जो उसमें पानी में तैरेगी, तो पानी में तैरेगी तो पानी में हलचल होगी, तो वायुमंडल की ऑक्सीजन पानी में घुलेगी, तो उसमें डिजोल ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी उसमें पानी में, और मछली हमेशा पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ही ग्रहण कर सकती है, तो उसमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का काम करती है। उसके अलावा जो एक्सक्रीटा होगा, जो उसकी बीट होगी, जो मछली की जो वो उसमें डायरेक्ट उसमें जाएगी, तो वो पौंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी, एक तरह से वो मैन्यूरिंग का काम करेगी और उसमें प्लैंकटन का प्रोडक्शन होगा। तो ऐसे मछली पालन कर सकते हैं। यदि हम बात करें, जिस तरह से हम आमतौर पर देखते हैं, सुनते हैं कि अच्छी फसल के उत्पादन के लिए अच्छी किस्म के बीजों की आवश्यकता होती है, उसी तरह यदि हम मत्स्य पालन में देखें तो अच्छे मछली उत्पादन के लिए, बेहतर उत्पादन के लिए अच्छी किस्मों की बात करें, मछली की अच्छी प्रजातियों की बात करें, अच्छे बच्चों की बात करें, बीजों की बात करें, तो क्या उत्तम गुणवत्ता के बीज हो सकते हैं हमारे किसान साथियों के लिए? मछली पालन के लिए उत्तम गुणवत्ता के बीज के लिए सबसे पहले तो है ये मानसून के सीजन में, जुलाई अगस्त में, बरसात के दिनों में प्रचुर मात्रा में मिलता है। और अच्छी गुणवत्ता के बीज के बारे में आप बता रहे हैं भी किस किस्म का होना चाहिए, वो किस्म का होना चाहिए कतला, रोहू, मृगल, ये 3 जो प्रजातियां हैं जो वो भारतीय मेजर कार्प कहलाती है, इंडियन मेजर कार्प, जो कतला, रोहू और मृगल है, ये 3 प्रजातियां। इसके अलावा विदेशी कार्प जो एक्जोटिक फिश बोलते हैं, उसमें कॉमन कार्प, ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प, ये 6 प्रजातियां जो है इनको पालना चाहिए। ये पालना क्यों, अब आप बता रहे हैं कि पालना क्यों जरूरी है? इसकी ग्रोथ अच्छी है, पहली बात, कम समय में अधिक बढ़वार करती है, दूसरी बात बाजार में डिमांड इसकी ज्यादा है, उसके अलावा इसका सीड आसानी से उपलब्ध हो जाता है, उसके अलावा ये मांसाहारी मछलियां नहीं है, दूसरी मछलियों को आपस में, इन मछलियों को साथ में एक साथ पाला जा सकता है, जिसको अपन कहते हैं मिश्रित मछली पालन, कंपोजिट फिश कल्चर कहते हैं। जो जैसे कतला सरफेस पे रहता है, कोई कंपटीशन भी नहीं होता है, रोहू पानी के बीच में रहता है, कोलम फीडर है, मृगल पानी के बॉटम में रहता है, तो इस तरह से इन 6 मछलियों का पालन अपन कर सकते हैं। अब इसके बीज की उपलब्धता की बात है तो राजस्थान में हमारे मत्स्य विभाग में मत्स्य बीज उत्पादन फार्म है, मत्स्य उत्पादन फार्म है, जैसे रावत भाटा में, चित्तौड़ जिले में रावत भाटा में मत्स्य बीज फार्म है, इसी तरीके से कोटा जिले में कासिमपुरा है ना, और भीलवाड़ा में ग्वाड़ी फिश फार्म है, बांसवाड़ा में भीमपुर फार्म है, इस तरीके से जयसमंद में राजेश संघ का भी एक फार्म है, मछली का बीज उत्पादन करता है। तो वहाँ उस बरसात के दिनों में जुलाई अगस्त में वहाँ प्रजनन का कार्य करवाया जाता है। हेचरी है, वहाँ हेचरी बनी हुई है, हेचरी में मेल और फीमेल का जो अपन प्रेरित प्रजनन करवा करके हार्मोन का इंजेक्शन लगा करके अपन प्रजनन कराते हैं। वहाँ लाखों की तादाद में मत्स्य बीज उपलब्ध रहता है, इन कतला, रोहू, मृगल का, इसका सीड आसानी से आप वहाँ से उपलब्ध करके फार्मर अपने तालाब में संचय कर सकते हैं। तो किसान साथियों, जिस तरह से धर्मेश जी हमें बता रहे हैं कि आप इन स्थानों से मत्स्य पालन के लिए बीज ले सकते हैं। यदि हम बात करें धर्मेश जी, सरकार की योजनाओं की मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए और किसानों की समृद्धि के लिए, तो सरकारी स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं मत्स्य पालन के लिए? सरकारी स्तर पर यह है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो पूरे इंडिया में भारत सरकार की योजना है, पूरे इंडिया में लागू है, वो ही अपने राजस्थान में भी लागू है, वो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। धर्मेश जी माफ कीजिए, हमारे किसान साथी हमारे से जुड़ चुके हैं और कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। जी जी जी
हेलो जी किसान हाँ भाई। जी, नमस्ते साहब, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं साहब ओम प्रकाश बोल रहा हूँ, जी ग्राम सकतपुर से, बारां जी डिस्ट्रिक्ट से। जी ओम प्रकाश जी बताइए। जी बताइए। साहब ये मछली उत्पादन करता हूँ मैं, जी तो इसमें क्या है कि सबसे बेस्ट मछली का उत्पादन कौन सी मछली होती है जिसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है पालने में? बिल्कुल आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। और अभी आपको मैंने अभी जस्ट आपने सुना ही होगा भी कि सबसे बेस्ट अपने को आपके जो पे थोड़ा सा मैं जानकारी चाहूंगा, आपने कोई अपने निजी जमीन पे तालाब बना रखा क्या? जी हमारे किसान साथी पूछना चाहते हैं कि सबसे अच्छी मछली की बात करें, अच्छी गुणवत्ता की बात करें समय और परिस्थितियों के अनुसार, अच्छा। तो क्या क्या हो सकता है? तो वो है कतला, रोहू, मृगल। ये जो किस्म मैंने पहले ही बताई थी, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। कतला, रोहू, मृगल और कॉमन कार्प, ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प, ये 6 प्रजातियां हैं। इनका मछली पालन करना चाहिए। और ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि इनकी कम समय में अधिक वृद्धि होती है। तो अपने का जो अपना, और उसके अलावा इनकी बाजार में डिमांड अधिक है और इसका मत्स्य भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आप 12 डिस्ट्रिक्ट है तो आप रावत बाटा से भी सीड प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा कासिमपुरा जो कोटा से 22 किलोमीटर है, वहां से भी आप अपना मत्स्य बीज प्राप्त कर सकते हैं। यदि बात करें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की, इससे भी हमारे काफी किसान साथी लाभान्वित हो रहे हैं और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिल रहा है। इस क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो क्या जानकारी हमारे किसान साथियों तक पहुंचाना चाहेंगे इस योजना के बारे में? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लगभग 5 साल से चल रही है अपने प्रदेश में। कईयों को भी लाभान्वित किया जाता है। मैं इसमें मुख्य जो योजना है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जो कोई भी अपने फार्मर या मत्स्य कृषक अपने निजी जमीन पर अगर तालाब बना करके तालाब बनाना चाहता है, उसके लिए सब्सिडी है, अनुदान है। अनुदान क्या है? अगर आप 1 हेक्टेयर का तालाब बनाएंगे 100 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा, तो और लगभग 7-8 फीट गहरा, कच्चा पौंड उपयुक्त रहता है, मैंने पहले ही बताया था। तो मछली पालन का पौंड बनाएंगे तो उसके लिए 7 लाख रुपए यूनिट कॉस्ट है। 7 लाख यूनिट को मतलब लगभग आप पौंड बनाएंगे तो 7 लाख रुपए का खर्चा आएगा। तो अब 7 लाख रुपए पे सब्सिडी क्या है? सब्सिडी ये है कि जो जनरल कास्ट के जो सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं उनके लिए 40% सब्सिडी है, 40% सब्सिडी है। 7 लाख का 40%। अगर अनुसूचित जाति, जनजाति, SC ST या महिला हैं तो उनके लिए 60% का अनुदान उपलब्ध है। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा और उसमें ये करना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या क्या आपको दस्तावेज चाहिए वो भी मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ। आपके ज़मीन के कागजात चाहिए, जैसे उसकी खसरा की नकल, ट्रेस नक्शा जो पटवारी से, तहसीलदार से आप उपलब्ध करा सकते हैं, तहसील से उपलब्ध करा सकते हैं। उसके अलावा आपको मिट्टी पानी की जांच करानी पड़ेगी, उसकी जांच रिपोर्ट लगानी पड़ेगी। आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड सिंपल से हैं और ये आपको लगाने पड़ेंगे। मेन यही है। धर्मेश जी, आमतौर पर कई बार हम देखते हैं कि जानकारी के अभाव में हम कोई भी काम कर ले तो नुकसान ही होता है। यदि हम बात करें मत्स्य पालन की, कई बार देखा जाता है कि कुछ किसान साथी जो पहली मर्तबा मत्स्य पालन से जुड़ते हैं, सही और उचित जानकारी नहीं होने के अभाव में उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो हमारे किसान साथियों को इसकी पहले से जानकारी हो, किस तरह से करें, क्या सावधानियां बरतें, किस तरह के रोग इसमें होते हैं, सारी चीज़ों की जानकारी हमारे किसान साथियों को हो, तो जो किसान साथी इससे जुड़कर और अपना अच्छा फ्यूचर बनाना चाहते हैं वो किस तरह से ट्रेनिंग ले सकते हैं? कहाँ से इसकी ट्रेनिंग दी जाती है? सरकारी तरफ से क्या सहायता की जाती है? क्या कहेंगे? ट्रेनिंग के लिए मैं बताऊंगा, प्रशिक्षण के लिए, मछली पालन के प्रशिक्षण के लिए मैं ये बताना चाहूंगा, हमारे प्रत्येक जिले में ऑफिस है, कार्यालय है, प्रत्येक जिले में ऑफिस है। वहां आप संपर्क करके वहां से एक पेज का आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क। आपको किसी प्रकार का पूरा ट्रेनिंग भी निःशुल्क होगा, आवेदन पत्र भी निःशुल्क है और वहां से प्राप्त कर सकते हैं और फॉर्म भर के वहां आप जमा करा सकते हैं। अच्छा, फॉर्म में भी सिंपल कुछ नहीं, नाम, पते, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपको स्टाइपेंड मिलेगा, वो उसके लिए बैंक अकाउंट नंबर, सिंपल जानकारी होती है वो भर के देनी पड़ती है। उसके अलावा हर साल हमारे यहाँ प्रशिक्षण कराया जाता है। 3 दिवसीय प्रशिक्षण, 1 दिवसीय प्रशिक्षण, 7 दिवसीय प्रशिक्षण। तो आप वहाँ संबंधित कार्यालय से, संबंधित जिले से आप कार्यालय में संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं।
उसके अलावा राजस्थान में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान भी है, जो कि हमारे उदयपुर में स्थित है। उदयपुर के अंदर भी प्रशिक्षण कराया जाता है। जो उदयपुर जिले के हैं वो तो वहाँ जाके संपर्क भी कर सकते हैं, और बाकी जो दूसरे जिले के हैं वो अपने जिले में कार्यालय हैं, वहाँ जाके संपर्क करें, और वहाँ उसमें मछली पालन की पूरी जानकारी, कौन सी मछली पालनी चाहिए, कहाँ से मछली पालन के लिए तालाब अलॉटमेंट कराएंगे, या अगर तालाब ठेका लेना है कैसे लेंगे, मछली को कैसे पकड़ते हैं, मछली को कहाँ बेचना है, और मछली पालन से क्या बेनिफिट्स है, लाभ फायदा है, सारी जानकारी। मछली में अगर रोग लग गया तो उसका क्या निदान है, उसका क्या उपचार है, सारी जानकारी उसमें उपलब्ध कराई जाती है। हमारी राजस्थान सरकार अगले महीने यानी कि दिसंबर में राइजिंग राजस्थान समिट ऑर्गेनाइज कर रही है। इसमें प्राइवेट निवेश को भी आमंत्रित किया गया है। तो हम बात करें मत्स्य पालन को लेकर सरकार की योजनाओं की और MOU की इसके तहत, तो क्या MOU किए गए हैं मत्स्य पालन को लेकर, क्या सरकार की योजनाएं हैं? जी हाँ, बिल्कुल किए गए हैं, और उसमें अभी हाल ही में जो प्री सबमिट हुआ था उसी के दौरान हमारे 3 MOU हुए हैं मछली पालन के लिए। एक 90 करोड़ का, एक 5 करोड़ का और एक 5 करोड़ का, 3 MOU हुए हैं। और जिसमें 90 करोड़ वाले में चूरू में झींगा पालन, जो कि खारे पानी में झींगा पालन होता है, तो वहाँ के लिए है, जिसमें वो झींगा पालन करेंगे। उसके अलावा वहाँ प्रोसेसिंग यूनिट या कैपेसिटी बिल्डिंग या ट्रेनिंग टाइप सेंटर, वो सारा उसमें डेवलप करेंगे। उसके लिए वो जमीन अलॉटमेंट कराएंगे राज्य सरकार से, और वो कार्य करेंगे। इसी तरीके से 5-5 करोड़ के 2 MOU है, वो टोंक में निवई क्षेत्र में है, वहाँ निवई में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उसके लिए वो 10-10 हेक्टेयर की जमीन के आवंटन राज्य सरकार से करवाएंगे, और वहाँ वो पॉन्ड कल्चर करेंगे, एक्वा कल्चर कह सकते हैं उसको, उसमें वो मछली पालन करके और वो अपना करेंगे। उसी के साथ साथ वो जयपुर में जमीन आवंटन करा करके एक मॉडर्न फिश मार्केट की तरह एक अच्छी दुकान, जो मॉडर्न बिल्कुल, जो वो भी स्थापित करना चाहते हैं। ये 3 MOU हैं, और उसके अलावा अभी भी और बिल्कुल प्रयास जारी है, और अभी दिसंबर में जो मेन समिट होंगे तो उसमें और MOU होने की पूरी संभावना है। किसान साथियों, जिस तरह से आज धर्मेश जी ने अपने माध्यम से आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचाई है, तो आप इसका वास्तव में फ़ायदा उठाएंगे और नवाचारों को अपनाते हुए, मत्स्य पालन को अपनाते हुए कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। धर्मेश जी, कार्यक्रम की समय सीमा समाप्त होने जा रही है। हमारे किसान साथियों को कम शब्दों में जाते जाते अंतिम मैसेज क्या देना चाहेंगे? किसान भाइयों से सभी को राम राम, और अंतिम मैसेज यही है कि आप मछली पालन से जुड़ें। मछली पालन, आप अगर खेती कर रहे हैं और पशुपालन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ मछली पालन को अपनाएं। ये एक अतिरिक्त आय का साधन है। आपका सालाना 2-3 लाख 4 लाख रुपए आपको मछली पालन से मिल जाएंगे। आप मछली पालन करेंगे जहां पानी की प्रचुर अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है और जमीन है, तो उसमें जरूर मछली पालन करें। अगर ग्रामीण क्षेत्र के जो तालाब हैं उनको भी आप, ग्रामीण क्षेत्र में जो रहते हैं उनके छोटे पंचायत के तालाबों को आप अपने पंचायत स्तर से भी आवंटन करा करके या पंचायत समिति स्तर से ठेका लेकर के छोटे छोटे तालाबों में भी आप मछली पालन कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर के, 2 हेक्टेयर के, 3 हेक्टेयर के, 5 हेक्टेयर के, उन तालाबों में आप मछली पालन के लिए कर सकते हैं। मत्स्य बीज उपलब्ध हम कराएंगे, आपको पूरी जानकारी हम देंगे, और इससे आप अतिरिक्त आय का साधन प्राप्त कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप मछली पालन अपनाएं और अतिरिक्त आय प्राप्त करें, और रोजगार उपलब्ध हो सकेगा इससे। तो किसान साथियों, आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में दी गई जानकारी का आप पूर्ण रूप से लाभ उठाएंगे और अपने जीवन में बदलाव लाते हुए नवीन कृषि क्रिया को अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। लेकिन उससे पहले यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। आप आज धर्मेश जी कृषि दर्शन के मंच पर पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और किसान साथियों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साहब, थैंक यू।